سرنوشت میخواهیم، سرنوشت از این بسیار میخواهیم. بی‌تفاوت نباشد، بی‌تفاوت نباشد. अच्छा, अभी जो मौजूदा कंटेक्स्ट है जो तालिबान वहाँ पर कर रहा है अफगानिस्तान में, उसको लेकर भी कोई कंसर्न है? उससे भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसका भी कंसर्न कुछ है? यस, कंसर्न ये है कि अभी सब यूएनएचसीआर और इंडिया गवर्नमेंट की मुंशल अनाउंस कर रहे हैं कि हम जो अफ़गानिस्तान में अभी फंसा हुआ है उन सब लोगों का यहाँ इंडिया का इनवाइट कर रहे हैं। उसका ई वीज़ा इशू किया। आप सोचें, जब वो एज ए रिफ्यूजी आएंगे इंडिया में, उसका फ्यूचर क्या है? हमारे तरह 10 साल यहाँ बगैर खाना पीना जॉब कुछ यहाँ वेट करना, वो और भी फंस जाएंगे यहाँ, और भी यहाँ उसका ज़िंदगी और भी दुख में जाए। फिर प्लीज़ ऐसे मत करें। अगर इन लोगों जो 10 साल से यहाँ रहते हैं, इसका कुछ नहीं है। नया लोग के लिए क्या होना चाहिए? मैं अभी पूरा जो हमारा परिवार रिश्तेदार वहाँ है उनके लिए सही हम निगरान हैं। बोले अगर वो हमारे से सलाह लेने के लिए कॉल करेंगे कि मैं क्या करूं, इंडिया आऊँगा, मैं सीरियसली मैं मना कर रहा हूँ। कितने लोग हैं अभी इंडिया में जो आप जिनके लिए ये डिमांड कर रहे हो? इंडिया में तो 21,000 से ज़्यादा अफ़गान रिफ्यूजी रहते हैं, शायद 5-6 हज़ार जैसे वो क्लोज केस है या ऐसे बिजनेसमैन था या कोई और एक्स वीज़े के साथ था। अभी दोबारा अफ़गानिस्तान रिटर्न जाने का तो कोई मुद्दा नहीं है। पर वो सब लोग, कोई बिजनेसमैन था, स्टूडेंट था, रिफ्यूजी था या एज ए टूरिस्ट आया था, आज सब फंस गया और यहाँ इंडिया से यूएनएचसीआर से मांग रहे हैं कि उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन देना, रिफ्यूजी स्टेटस देना। सर, आपका नाम बता दीजिए सर, आपका नाम। मेरा नाम है अहमद ज़िया गानी। आई एम हेड ऑफ अफगान कम्युनिटी इन इंडिया। थैंक यू।